नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है जंगल के राजा शेर की। जंगल में एक राजा हुआ करता था, शेर सिंह। शेर सिंह बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय था। वह सभी का ख्याल रखता, जंगल का रक्षण करता और जंगल के जितने भी बाकी जानवर थे सभी की मदद करता। एक दिन की बात है, लोमड़ी बहुत चतुर और चालाक होती है, यह सभी को पता होता है। लेकिन उसकी इस चतुराई से लोग परेशान नहीं थे जब तक कि वह अपना चतुराई किसी और को दिखाती नहीं थी। सभी जानवर आराम से खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे और इसी बीच एक दिन लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह चाहती है कि वह लोमड़ी जंगल की रानी बन जाए। और वह चाहती है कि जंगल में हमेशा ही शेर सिंह राजा बना रहता है, तो जंगल की रानी इस बार मुझे बनना चाहिए या फिर जंगल में चुनाव करवाना चाहिए ताकि सभी लोग मुझे वोट करें और मैं जीत जाऊं। वह सबसे पहले जाती है जिराफ के पास और जिराफ को कहती है, ये जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन सा है। जिराफ भाई कहते हैं कि भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है, सबसे लंबी गर्दन मेरी है, इसलिए सबसे लंबा जानवर मैं ही हूँ। और लोमड़ी अपनी चतुराई दिखाते हुए कहती है, तो फिर आपको ही इस जंगल का राजा होना चाहिए क्योंकि आप जंगल में सबसे लंबे गर्दन वाले एकमात्र पशु हैं। तभी वह कहता है, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, बट जंगल का राजा तो शेर सिंह है। तो वह कहती है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, इस बार जंगल के राजा के लिए चुनाव कर देते हैं। अगर चुनाव करेंगे तो फिर सभी आपको वोट करेंगे और मेरी जितनी भी मंडली है वह भी आपको ही वोट करेगी और जिस वोट के कारण आप जीत जाएंगे और आप जंगल के राजा बन जाएंगे। इसी प्रकार से आगे वह कहते हैं, यानी कि जिराफ भाई कहते हैं, हाँ ठीक है, इस बार हम चुनाव करेंगे और तुम सभी लोग मुझे वोट करना। ये कहते हुए वह लोमड़ी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मेरी जितनी भी सखी सहेलियाँ और बाकी सब मित्रगण हैं मैं सभी को कहूँगी, बाकी जानवरों को भी कहूँगी कि जिराफ को सपोर्ट करें और उसी को वोट दें। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी जगह उसे हाथी दिखाई पड़ता है। वह हाथी के पास जाकर कहती है, हाथी भाई, हाथी भाई। तो हाथी कहते हैं, हाँ बोलो लोमड़ी, क्या काम है। वह कहता है कि तुम्हें आज मेरी याद कैसी आ गई। तभी लोमड़ी कहती है, याद तो आपकी हमेशा ही आती है भाई, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बहुत मानती हूँ। आप ये बताइए कि इस जंगल में सबसे ताकतवर मोटा जानवर कौन सा है। हाथी कहता है, यह भी कोई पूछने वाली बात है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। लोमड़ी कहती है, नहीं नहीं भाई, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, यह मेरा प्रश्न है। तभी हाथी कहता है, मैं ही हूँ इस जंगल का सबसे मोटा और सबसे ताकतवर जानवर। तभी लोमड़ी कहती है अपनी चतुराई को दिखाते हुए कि ठीक है भाई, फिर तो जंगल का राजा आपको ही होना चाहिए। तभी हाथी कहता है कि जंगल का राजा शेर सिंह है, वह एक दहाड़ भी मार देता है तो सारा जंगल कांप उठता है। और तभी लोमड़ी कहती है, नहीं, जंगल का राजा शेर सिंह तो है ही और वह काफ़ी वर्षों से वह और उसकी पीढ़ियाँ ही जंगल का राजा बनते आए हैं। आज से पहले किसी को भी यह पता नहीं था कि जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, इसीलिए वह आज तक राजा बनता रहा। मैं ये चाहती हूँ भाई कि आप चुनाव लड़ें और हम सब आपको वोट करें क्योंकि आप जंगल के सबसे मोटे और सबसे ताकतवर जानवर हैं, जिससे कि आप जीत जाएंगे और आप इस समय के जंगल के राजा बन जाएंगे। तभी हाथी हंसते हुए कहता है, मुझे कौन वोट करेगा और मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा। तभी लोमड़ी कहती है, नहीं नहीं भाई, आप लड़ें
और मेरे जितने भी पशु जानवर मित्र हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वह आपको ही इस जंगल का राजा घोषित करें और आपको ही चुनाव में वोट दें। तभी हाथी कहता है, ठीक है, तुम कहती हो तो ये करके भी देख लेते हैं और एक बार चुनाव लड़ने में क्या जा रहा है। तो वह भी मान जाता है। तभी सामने चलते चलते लोमड़ी को एक चीता दिखाई पड़ता है। चीता जो कि काफ़ी तेज होता है दौड़ने में, और तभी वह उससे प्रश्न पूछती है, जंगल में सबसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ सकता है। तो तभी चीता कहता है, ये कोई बोलने की बात है, मैं ही हूँ जो सबसे तेज और सरपट दौड़ पड़ता हूँ। कभी भी कितनी भी रफ्तार में अगर जानवर कोई दौड़ रहा है तो उसको धर दबोचता हूँ। तभी लोमड़ी कहती है, ठीक है, तो फिर भाई आप चुनाव क्यों नहीं करते कि जंगल का राजा कौन। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपको वोट दूंगी। तभी चीता कहता है, नहीं, जंगल का राजा तो शेर सिंह है और शेर सिंह के होते हुए हम कैसे चुनाव लड़ें और हम क्यों चुनाव लड़ें। तभी वह कहती है कि नहीं नहीं, शेर सिंह तो बरसों से बनता आ रहा है ना राजा, इसलिए हमें इस बार चुनाव करवाना चाहिए, जिसके कारण कि आपको जीत मिलेगी क्योंकि आप सबसे तेज हैं। फिर चीता कहता है, वो तो है, परंतु मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि अगर मैं राजा बन गया तो मुझे जंगल का रक्षण और बाकी सारे कर्तव्य निभाने पड़ेंगे जो कि मेरे बस में नहीं है। हाँ, अगर तुम लड़ोगी तो मैं तुम्हें वोट ज़रूर करूँगा और बाकी सभी जो मेरे मित्र हैं मैं उनको भी कहूँगा कि तुम्हें वोट करें। लोमड़ी अपनी चतुराई दिखाते हुए उसे हाथ जोड़कर कहती है, ठीक है भाई, अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो क्या तुम मुझे वोट दोगे। तो चीता कहता है, हाँ ज़रूर, मैं सिर्फ कर्तव्यपरायण नहीं हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता और मुझे जंगल का संरक्षण करना आता नहीं, क्योंकि मैं सभी जानवरों को खाता हूँ, इसलिए मैं जंगल का संरक्षण का भार नहीं उठा सकता, तो इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कहते हुए वह आगे चलती है और कहती है, ठीक है, अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो आप मुझे ही वोट देना। ठीक है, कहते हुए चले जाती है। फिर उसे एक हिरन मिलता है। हिरन कहता है, कहाँ चली लोमड़ी बहन जी। तो लोमड़ी हंसते हुए कहती है कि आज आपसे मिलने का मन कर रहा है, आप सभी जंगल के जानवरों से मैं मिलना चाह रही हूँ, तो बताएं। हिरन कहता है। तभी लोमड़ी कहती है, वैसे तो मैं आपके ही मंडली के पास आ रही थी, लेकिन आप मुखिया हैं तो इसलिए आप मुझे मिल गए। तो आप बताओ कि जंगल में सबसे तेज भागने वाला और सबसे सुंदर दिखने वाला जानवर कौन सा है। तभी हिरन कहता है, मैं, क्योंकि जंगल में सभी जानवर भी मुझसे आकर्षित होते हैं और बाहर जो मानव प्रजाति है वह भी मुझे देखकर बहुत प्रभावित होती है, इसलिए मैं आकर्षक का केंद्र हूँ इस जंगल का, और चीता के बाद सरपट दौड़ने वाला मैं ही हूँ। मैं कभी चीता के हाथ भी नहीं आया, इसलिए तेज रफ्तार भी मेरी ही है। तो ये सब कहते हुए लोमड़ी कहती है, तो फिर जंगल का राजा आपको होना चाहिए ना। तो हिरन हैरान होते हुए कहता है, नहीं नहीं, जंगल का राजा तो शेर सिंह है। तभी लोमड़ी कहती है, नहीं नहीं, आप दिखने में भी अच्छे हो, आप सभी को आकर्षित करते हो और भागने में भी तेज हो, इसलिए आपको ही जंगल का राजा होना चाहिए। तो तभी हिरन कहता है, नहीं, मुझे शेर सिंह के मुंह का निवाला नहीं बनना, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता और ना ही मुझे राजा बनने का कोई शौक है। हाँ, अगर तुम लड़ती हो चुनाव तो ठीक है, आपको हम ज़रूर वोट करेंगे। ये कहते हुए वह लोमड़ी को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, अगर तुम चुनाव लड़ते हो
तो हम आपको ही वोट करेंगे और मेरे जितने भी पशु मित्र हैं इस जंगल के, मैं उन सभी को कहूँगा कि वह भी आपको ही वोट दें। तभी लोमड़ी हाथ जोड़ते हुए कहती है, ठीक है ठीक है, तो आप सभी लोग, जंगल के बाकी जानवर भी यही चाहते हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूं, तो आप सभी लोगों की मैं यह अनुमति लेती हूँ कि मैं अगर चुनाव लड़ूं तो आप सभी लोग मुझे ही वोट करना। ये कहते हुए लोमड़ी कहती है, तभी हिरन कहता है, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम हमारी बहन जैसी हो तो हम तुम्हें ही वोट करेंगे। और हाँ, जैसे तुमने बोला कि शेर सिंह काफ़ी वर्षों से उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ही राजा बनते आए हैं और जंगल का रक्षण संरक्षण कर रही हैं, तो इस बार मौका तुम्हें ही मिलेगा। पर क्या तुम अपने कर्तव्य निभा पाओगे? क्या तुम राजा के कर्तव्य निभा पाओगे? लोमड़ी कहती है, हाँ हाँ, बड़े आराम से। उसमें क्या करना होता है, जंगल का संरक्षण करो और जंगल के जितने भी जानवर हैं उनको मार मार के खाओ। तभी हिरन हंस पड़ता है और कहता है, ठीक है ठीक है, अगर तुम चुनाव लड़ती हो तो हम तुम्हें ही वोट करेंगे। यह कहते हुए वह चले जाती है। तभी चलते चलते सारे जानवरों को एकत्रित करके वह राजा के पास चलते हैं। जब वह राजा के पास जाते हैं तो राजा खड़ा हो रखा होता है और राजा के साथ उसका एक मंत्री भी होता है जो कि बाघ था। जब राजा के साथ बाघ रहता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई भी कुछ उन्हें कह पाए। एक दिन की बात है, जंगल में बंदर, हिरन, जिराफ, लोमड़ी, हाथी, चीता और बाकी अन्य जानवर सभी एकत्रित होकर, एकजुट होकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा से कहते हैं कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी चुनाव में विजय प्राप्त करेगा वही इस बार का राजा होगा। तभी बाघ कहता है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे जंगल के राजा हमेशा से ही शेर होते आए हैं। तभी बाघ अपनी यह बात पूर्ण करते हुए चुप हो जाता है और तभी शेर कहता है कि तुम्हें चुनाव की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्या तुम्हें मेरे संरक्षण में अच्छा नहीं लग रहा? तभी लोमड़ी कहती है, नहीं भाई, आप हमेशा ही, आप और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ राजा बनते आए हैं, तो इस बार मौका किसी और को दिया जाए। तो शेर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए कहता है कि मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तभी हाथी कहता है, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मैं हूँ, इसलिए मुझे राजा बनना चाहिए और मैं इस चुनाव में भाग लेना चाहूँगा। तभी जिराफ कहता है, हाँ, ये सभी को पता है कि जंगल का सबसे लंबा जानवर मैं हूँ, इसलिए मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे ही राजा बनना चाहिए। वह आपस में ही लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तभी कुछ वक्त के बाद वहाँ फॉरेस्ट यानी कि जंगल के व्यक्ति जो जंगल का संरक्षण करते हैं वह आ जाते हैं और वह आकर जंगल से हाथी को पकड़ लेते हैं। अब हाथी को पकड़ लेते हैं तो वह कहते हैं कि ये जो हाथी है यह कई बार रास्तों पर दिखता है जिसके कारण मानव प्रजाति डर जाती है और वह गाड़ी चलाना छोड़कर एक्सीडेंट करवा बैठते हैं, इसलिए हम इस हाथी को जंगल से लेके जाएंगे। तभी जंगल के बाकी सभी जानवर जब हाथी की आवाज़ सुनते हैं तो सारे जितने भी बाकी जानवर एकत्रित हुए थे वे उस हाथी के पास पहुंच जाते हैं। हाथी के पास पहुंचने के बाद सभी लोग अलग अलग खड़े रहते हैं, यानी कि शेर और बाघ एक साइड और बाकी सभी जितने भी गुट में जानवर थे जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे वे एक साइड रहते हैं। तभी जंगल का राजा कहता है कि तुमने इन्हें क्यों पकड़ा है, ये हमारे जंगल के काफ़ी वृद्ध हाथी हैं जो कि अब
वृद्ध अवस्था में हैं, जिनको दिखाई भी नहीं पड़ता, तुमने इन्हें क्यों पकड़ा है? तभी वह फॉरेस्ट के व्यक्ति कहते हैं कि अब हम सभी जंगल के जानवरों को कैद करेंगे, जाल में पकड़ेंगे और सभी को अपने साथ लेके चलेंगे। तभी शेर कहता है, नहीं नहीं, आप इस हाथी के बदले मुझे लेके चलो। मैं तुम्हारे जो काम भी आना तुम्हें करवाना है मुझसे, वह मैं करूँगा, परंतु ये हमारे जंगल के हाथी हैं, ये काफ़ी बुजुर्ग हैं, ये इस जंगल की शान है, इन्हें छोड़ दीजिए। तभी जो दूसरा हाथी था, जो कि सबसे ताकतवर था, वह यह देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। वह कहता है, यह तो आश्चर्यचकित वाली बात है कि जंगल का राजा शेर हाथी के लिए अपने आप को बलिदान दे रहा है, अपने आप का। तभी सभी जानवरों को यह देखकर बहुत अफसोस होता है अपने आप पर कि हम लोग इसी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, राजा बनने की होड़ में, और ये लोमड़ी ने हमें क्या पट्टी पढ़ाई। सभी को अफसोस होता है, लेकिन वह फॉरेस्ट वाले उस हाथी को न छोड़ने की बात करते हैं। शेर कहता है, चाहे तो तुम मुझे पिंजरे में रखो, चाहे तो तुम मुझे कैद करके रखो, चाहे तो सर्कस में घुमाओ या गुलाटी मरवाओ, मुझसे जो काम करवाना है तुम करवाओ, परंतु मेरे इस जंगल की शोभा को, यानी कि इस हाथी को छोड़ दो। वह गिड़गिड़ाता है और उनके सामने नतमस्तक हो जाता है और अपने आप को उन सब के सामने सरेंडर करने का प्रयास करने लगता है और कहता है, आप इस हाथी को छोड़ दो। वह हाथी पिंजरे में बंद था, वह काफ़ी वृद्ध था और सभी जानवर भी यही कहने लगते हैं, नहीं नहीं। बाघ कहता है, नहीं नहीं, यह मेरे राजा हैं, आप इन्हें नहीं लेके जाएंगे, आप मुझे लेके जाइए, मैं इनका मंत्री हूँ, मैं इनका दास हूँ, आप मुझे लेके जाएंगे तो आप जो काम कहेंगे मैं वो करूँगा, मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, परंतु इन हाथी को और इन मेरे राजा को छोड़ दीजिए। तभी फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो हम सभी को, यानी कि राजा को और हाथी को लेके जाएंगे। तभी बाकी जानवर भी कहते हैं और दूसरा हाथी भी कहता है, नहीं नहीं, ये तो वृद्ध हाथी हैं, मुझे लेके चलो, मैं मोटा हाथी हूँ और सबसे ताकतवर हूँ इस जंगल में, तो मुझे लेके चलो। तभी जिराफ कहता है, नहीं नहीं, मेरी सबसे लंबी गर्दन है, मुझे लेके चलो। बाकी सब भी यही कहते हैं। तभी लोमड़ी अफसोस करते हुए कहती है, राजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मेरी भूल थी, जिसके कारण मैंने सबको भड़काया और चुनाव के लिए खड़ा किया, और मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने महान हैं कि हमारी रक्षा के लिए स्वयं अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मुझसे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। सभी एक दूसरे को कहते हुए, क्षमा मांगते हुए कहते हैं राजा से कि हमें भी क्षमा कर दीजिए, हम लोमड़ी के बहकावे में तो आ गए थे, परंतु हमारी गलती यह थी कि हम चुनाव के लिए आपके खिलाफ खड़े हो गए और हमें पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे राजा हैं, इतने अच्छे से हमारा संरक्षण कर रहे हैं। यह कहते हुए वह सभी अपने राजा यानी कि शेर को हाथ जोड़ते हैं और उनसे शर्मिंदा होते हैं। तभी राजा कहते हैं, नहीं नहीं, ये सब होता रहता है, यह जंगल है और जैसे तुमने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम सभी का एक रक्षण कर पाऊँ। यह कहते हुए वह फॉरेस्ट के ऑफिसरों के सामने चले जाता है और कहता है, मुझे कैद कर लो। तो फॉरेस्ट के ऑफिसर कहते हैं, नहीं, हम तुम सबकी एकता को देखकर बहुत प्रभावित हुए, इसलिए हम तुम सबकी इस एकता को भंग न करते हुए तुम सभी को छोड़ देते हैं और तुम सभी लोग इस जंगल में रह सकते हो। जितने भी तुम सभी जानवर हो, तुम अपनी जो जीवन यापन कर रहे थे वो खुशी खुशी करो और एकता के साथ रहो। यह एकता कभी नहीं टूटनी चाहिए।
ये फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उस बूढ़े हाथी को भी छोड़ देते हैं। सभी जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं और शेर भी खुश हो जाता है। शेर का मंत्री बाघ भी खुश हो जाता है और बाकी सभी जानवर फिर से खुशहाल जीवन यापन करने लगते हैं। तो आप सभी को यह एकता का प्रतीक कहानी कैसे लगी, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में।